हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और बहुत ही नजदीक आ चुके हैं हम 6 मार्च के, और उम्मीद है कि आप लोग पेपर की तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे और बस लगातार मेहनत करते रहिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 से 4 लेक्चर के अंदर पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करा लिया जाए, जितनी भी डेरिवेशन है, जितनी भी परिभाषा है, उन सभी को, और 2 से 3 क्लास ऐसी बना ली जाए जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स करा दिए जाए। क्लियर? तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब आखिरकार हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कैसे, जैसे हमारा एलसीआर परपथ हुआ, आईआरएमएस हुआ, अन्नादि आवृत्ति हुई, उसके बाद स्वप्रेरण गुणांक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, ट्रांसफार्मर है, लेंसमेकर फॉर्मूला है, उसके बाद हाइगेंस के परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम की व्याख्या है, फ्रिंज की चौड़ाई है, केंद्रीय, उसके बाद विवर्तन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक को हम पढ़ेंगे और 3 से 4 लेक्चर के अंदर ये टोटल टॉपिक कंप्लीट करा लिए जाएंगे। और लेक्चर हम बेटा ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे लेक्चरों में हम इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो बस आप लोग निरंतर क्लास को भी देखते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी करते रहिए। ठीक है, और चलते हैं, हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर भी काफी स्टूडेंट बेटा कंफ्यूज रहते हैं और कभी कभार ये क्वेश्चंस पूछ लिया भी जाता है। अब किसका निकालेंगे वर्ग माध्य मूल मान? धारा का। किसका का? धारा का। अर्थात हमें IRMS की गणना करनी है। धारा का रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे? रूट का मतलब होगा अंडर रूट। रूट का मतलब क्या होगा? अंडर रूट। मीन्स उसका माध्य, एवरेज यानी औसत 0 से t तक I धारा का एवरेज निकालेंगे I dt बट्टे t। अगर क्या करेंगे, कुल धारा में अगर हम समय का भाग कर देंगे तो उसका क्या निकलाएगा? एवरेज निकल आएगा। ठीक है, रूट मीन हो गया। अब क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर किसका करेंगे? धारा का। किसका स्क्वायर करेंगे? धारा का। क्लियर? इतनी सी धारणा। अब हमें क्या करना है? अंडर रूट हटाना है। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहां पर IRMS इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट में समाकलन 0 से t I स्क्वायर dt बट्टे t। भाई इसका भी तो स्क्वायर करेंगे, क्यों? अंडर रूट को हटाना, इसलिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। तो होगा क्या? इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, फिर तो यहां से इसके बाद I स्क्वायर RMS बराबर समाकलन 0 से t तक I स्क्वायर dt और बट्टे में कौन हो जाएगा? t। क्लियर? अब चूंकि I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा t। ये सब के सब टॉपिक बेटा कंप्लीट करा चुके हैं और इंपॉर्टेंट एक हमने 10 मिनट की वीडियो डाली है, उसके अंदर सभी टॉपिक के हमने लिंक डाल दिए डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो टॉपिक आपको तैयार करना है उस टॉपिक पे आप लोग चर्चा कर लेना, भाई देख लेना जाके। ठीक है, और हमारा इस क्लास का जो उद्देश्य है वो सिर्फ आपको केवल एक रिवीजन के तौर पे कराना है। ठीक है, देखो उसके बाद यहां से करना क्या है? I स्क्वायर RMS बराबर, अब उसके बाद यहां से 0 से t I का मान लगा देंगे I0 साइन ओमेगा t, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। I के ऊपर स्क्वायर, तो यहां पर स्क्वायर dt और बट्टे कौन हो जाएगा? t। ठीक है, अब इसका क्या करना है? स्क्वायर अंदर कर दो, तो यहां से हो जाएगा IRMS का स्क्वायर बराबर 0 से t तक समाकलन करेंगे, उसके बाद यहां पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, और इनटू में कौन है? dt और बट्टे t। अब कहानी क्या होगी? जो कांस्टेंट होता है उसका समाकलन नहीं होगा, तो फिर किसको बाहर निकालना है? आप निकाल लोगे I नॉट स्क्वायर बट्टे t, समाकलन करेंगे 0 से t तक साइन स्क्वायर ओमेगा t इनटू में dt का। ठीक है, अब करना क्या है? अब एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा
y2, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी कॉस 2 थीटा y2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यहां लगाएंगे। थीटा की जगह कौन है? ओमेगा। थीटा की जगह कौन है? ओमेगा टी है। तो बट्टे टी समाकलन करेंगे 0 से t तक साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह कौन लगाएंगे? किसको लगाएंगे? ओमेगा टी को। तो लगाएंगे यहां पर 1 माइनस के कॉस 2 थीटा की जगह ओमेगा टी, बट्टे कौन है? 2, और इनटू में कौन है? dt। इनटू में कौन है? dt। 2 को भी क्या कर ले रहे हैं? बाहर निकाल ले रहे हैं। तो 2 भी जब बाहर आ जाएगा तो बचेगा आई नॉट स्क्वायर बट्टे टी। उसके बाद समाकलन 0 से t, और 2 को हमने क्या कर लिया है? बाहर निकाल दिया। तो अंदर बचेगा 1 माइनस के कॉस 2 ओमेगा टी इनटू में dt, ठीक है। अब कर दे रहे समाकलन। अब इसका क्या कर दे रहे? समाकलन। तो यहां से लिमिट आ जाएगी कहां से कहां तक? 0 से t तक। 0 से कहां तक? t तक लिमिट आ जाएगी इसकी। उसके बाद पहला 1 का समाकलन करेंगे dt के सापेक्ष, तो कौन आ जाएगा? t माइनस, अब cos 2 ओमेगा का समाकलन करेंगे, बदल जाएगा sin 2 ओमेगा में, sin 2 ओमेगा t, और एक बार ओमेगा t का 2 ओमेगा t का समाकलन होगा तो बट्टे में आ जाएगा 2 ओमेगा। बट्टे में कौन आ जाएगा? 2 ओमेगा। क्लियर। अब ऊपर वाली लिमिट इस स्मॉल t की जगह ऊपर वाली लिमिट को रखकर घटा देंगे t की जगह नीचे वाली लिमिट को रखकर। क्लियर। तो यहां पर आई नॉट स्क्वायर बट्टे 2t, और यहां पर लगाएंगे ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो स्मॉल t की जगह लगाएंगे कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा t बट्टे 2 ओमेगा। यहां पर बेटा यहां पर कैपिटल T लगा रहे हैं माइनस, अब घटा देंगे इसको, t की जगह किसको रखकर? 0 को। 0 माइनस साइन 2 ओमेगा t की जगह 0, और बट्टे में कौन है? 2 ओमेगा, ठीक है। तो ये यहां पर देखो 0 का मल्टीप्लाई अगर किसने करोगे 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, और यहां पर अगर किस संख्या में भाग कर रहे हो तो इसका मान सब क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो यहां बचेगा आई नॉट स्क्वायर 2t, और यहां पर t माइनस साइन 2 और ओमेगा, और t बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। t बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, और बट्टे में होगा 2 ओमेगा, और ये सब का सब क्या हो गया? 0। तो अब यहां से क्या यहां से कहानी होगी कि ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। जब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा कौन? तो यहां बचेगा IRMS का स्क्वायर, और बचेगा बराबर आई नॉट का स्क्वायर बट्टे टी, और यहां बचेगा t माइनस साइन 2, और ये 2 पाई, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 पाई, तो साइन 4 पाई बट्टे 2 ओमेगा। और साइन 4 पाई का वैल्यू भी कितना होता है? 0 होता है, और जब 0 का भाग इसमें करेंगे, 0 का भाग जब 0 में इसका भाग करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां बचेगा IRMS का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2t, और इनटू में कौन होगा? यहां पर t, तो t से t भी कैंसिल, क्योंकि यहां केवल t बचेगी तो 0 हो जाएगा। तो यहां से बचेगा IRMS का स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2। अब क्या करना है? स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर हटाया तो आ गया अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर बट्टे 2। तो यहां से कौन बाहर आ जाएगा? तो आप बताओगे आई नॉट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कौन रहेगा? 2। क्लियर। तो ये रहा धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ऐसे ही BRMS बराबर क्या हो जाएगा? BRMS बराबर हो जाएगा B नॉट अपॉन अंडर रूट में 2। क्लियर। ध्यान रखना है। तो ये आपको क्वेश्चंस पूछ लेता है, कभी कभार बोर्ड एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर, LCR पर्पस की ओर। नोट करिए इसको।